आज से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए इजाफा कर दिया गया है। 1 लीटर डीजल की कीमत में 1 रुपए 44 पैसे इजाफा किया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक आज से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए इजाफा किया गया है और 1 लीटर डीजल की कीमत में 1 रुपए 44 पैसे इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद 112 रुपए 69 पैसे मुकर्रर की गई है। 1 लीटर डीजल की कीमत 1 रुपए 44 पैसे इजाफे के साथ 113 रुपए 99 पैसे मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 85 रुपए 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 83 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई है। 1 किलो एलपीजी 18 रुपए 83 पैसे महंगी कर दी गई है। अब 1 किलो एलपीजी की कीमत 160 रुपए 13 पैसे हो गई है। माह जून में एलपीजी की फी किलो कीमत 141 रुपए 28 पैसे थी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 222 रुपए 28 पैसे महंगा हो गया है। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1889 रुपए 75 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। जून में एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 1668 रुपए 29 पैसे थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि कीमतों में कमी की जाए। मुख्तलिफ शहरों से जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान ने अवाम की राय जानी है। आइए आपको दिखाते हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। शहरियों का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है महंगाई की एक नई लहर लाएगा। शहरियों का ये कहना है कि पहले ही महंगाई के बायस जो है वो उनका जो है वो गुजारा मुश्किल हो रहा है और मजीद अब महंगाई में इजाफा होगा। पेट्रोल भी महंगा कर दिया है, गैस 2 हफ्ते पहले से बंद है। गरीबों का भी कुछ सोचना चाहिए। ट्रांसपोर्ट तो है नहीं कराची में, जो स्कूटर है वो भी छीनना चाह रहे हैं, तो छीन ले भाई, साइकिल पे आ जाएंगे, पैदल आ जाएंगे। हुकूमत क्या कर रही है? गरीब की ऐसी की तैसी कर रही है। शहरी जो हैं, जो नौकरी पेशा अफराद हैं, उनका भी यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि मुस्तकबिल में वो जो है मोटरसाइकिल भी अपने पास रख सकें। देख रहे हैं कि महंगाई का जो है वो काबू में नजर नहीं आ रहा। हुकूमत की तरफ से दावे तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन जो महंगाई है वो आवाम के लिए एक सरदर्द बनी हुई है। और इस आज आगरा की तरफ से जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं और मिट्टी का तेल, उसमें इजाफा कर दिया गया है। 2 से 3 रुपये इजाफा किया गया है। तो अब देख रहे हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी काबू में नहीं है। उस पर भी गवर्नमेंट दावे तो बहुत करती है कि हम सब्सिडी देते हैं, उस पर हम काबू में रखेंगे, लेकिन पिछले 1-2 माह से हम देख रहे थे कि काबू रुका हुआ था। कीमतों को आज बढ़ा दिया गया है। अवाम इस पर बड़े सख्त नाला नजर आते हैं। कहूँगा हुकूमत से कि गरीब का ख्याल करें ताकि गरीब आपको सपोर्ट करें। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर सदर के एक पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर शहरी आ रहे हैं, ताहम उनकी तादाद जो रोज़ाना के मुताबिक नहीं है। पेट्रोल पंप के मालिकान का यही कहना है कि आज चूँकि पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 2 रुपये का इजाफा हुआ है, तो शहरी इस पर बहुत ज़्यादा बरहम दिखाई दे रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है इस मुल्क में और क्या नहीं हो रहा है। फिर खर्चे पूरी नहीं हो रहे। अभी गया हूँ बैंक से सैलरी निकाले सोच के कि भाई आज 200 का पेट्रोल डलवाना है, तो अभी आए और देखा 2 रुपये महंगा हो गया है, तो अभी लाजमी बात है 250 का डलवाना पड़ेगा। या इस गवर्नमेंट में और क्या होना है, इसमें तो हर चीज़ जो है ना महंगाई जो है ना आसमानों को छू रही है। अभी बजट आया है और आवाम ये सोच रही थी, तवक्को थी कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, ताहम उस पर ये इनका यही कहना है कि आवाम को रिलीफ तो नहीं मिला, ताहम उनकी जो शिकायत हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो मसाइल हैं वो दुगने हो गए हैं। जी, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। DGISI मुल्क की दाखिली सूरत हाल के अलावा अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में पाकिस्तान की शिरकत को हिमाकत करार दे दिया। कहा कि जो अमरीका कहता रहा हम वो करते रहे, फिर भी अमरीका ने पाकिस्तानियों को दोगला करार दिया। कभी सुना इत्तेहादी ही आपके मुल्क पे बमबारी कर रहा हो?
वजीर आजम ने कहा, लंदन में 30 साल से दहशतगर्द बैठा है, क्या इंग्लैंड पाकिस्तान को वहां ड्रोन हमले की इजाजत देगा? अफगानिस्तान के लोग जो चाहते हैं पाकिस्तान उनके साथ है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अमन में शराकतदार हो सकता है, तनाज़ात में नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है और खित्तों के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में अमन, दुश्मन इलाकाई इस्तेहकाम को खतरात से दो चार कर रहे हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। मुसल्लह फ़ौज और कौम के अटूट रिश्ते को कमज़ोर करने की ख्वाहिश रखने वाली क़ुव्वतों का मुक़द्दर नाकामी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया। आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब में स्ट्रेटेजिक और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने कहा कि मुख्तलिफ हालात और बदलते चैलेंजेस से निमटने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली की ज़रूरत है। बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतें, महारत और फ़र्ज की लगन पाक फ़ौज का तुर्रा इम्तियाज़ है। तरबियत याफ्ता फ़ौजी अवामी हिमायत से हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत दाखिला की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ड्रोन हमलों में पाकिस्तानी मुदाखलत का इल्ज़ाम सख्ती से मुस्तरद कर दिया और कहा है कि भारतीय वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान पर ड्रोन हमले में मुलव्वस होने का बयान गैर जिम्मेदाराना और मन घड़त है। किसी सबूत के बगैर भारतीय हुकूमत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो जरदारी का आमना सामना। अरकान कौमी सियासत से ज़ातियात पर आए तो बात दूर तक चली गई। दोनों ने एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। बिलावल ने कहा, वज़ीर आज़म को शाह महमूद से खतरा है। वज़ीर आज़म शाह महमूद के फ़ोन टैप कराएं। जब शाह महमूद हमारे वज़ीर ख़ारजा थे, दुनिया में ख़ुद को वज़ीर आज़म बनवाने की मुहिम चलाते थे। शाह महमूद ने कहा, बिलावल गिरेबान में झांक कर देखें, मुकमुका और सरकारी वोटों से यूसुफ रज़ा गिलानी को ऑपोजिशन लीडर बनवाया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वजीर आजम बना दो। आपके सामने सच नहीं करा रहा हूं। यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। ये गिलानी की बात करता है, इसने गिलानी की बात की है, यूसुफ रज़ा की। कम से कम उसको मुकमुका का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया होता। ये तो सरकारी वोटों से गिलानी आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना हुआ है। अपने गिरबान में झांक के देखो, बिलावल गिरबान में झांक के देखो। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। मैं भी इनको जानता हूं, जब ये इतने से थे, इतने से जब कोने में खड़े होते थे और गिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं। अभी खान साहब को लग पता जाएगा कि ये क्या चीज है। जी, लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। मैंने उसको भुट्टो का नारा देखा लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जबान तहज़्ज़ुब करके आया बैठा हूं यहाँ। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए हैं। अमवात की तादाद 22,321 हो गई। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 1,037 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 46,145 टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह एक दिन का जायजा अगर देखा जाए तो NCOC के मुताबिक 2.2% रही। मुल्तान में बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों को मतलूबा वैक्सीन ना मिलने पर परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी।
जी, मुल्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लगाई जाने वाली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन गुज़िश्ता 10 रोज़ से दस्तयाब नहीं है। जनूबी पंजाब के 2 बड़े वैक्सीनेशन सेंटर जो बैरून मुल्क जाने वाले लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए मुल्तान में कायम किए गए थे, वहाँ पर रोज़ाना लोग इस आस के साथ आते हैं कि उनको आज एस्ट्राजेनेका की जो है पहली डोज़ लगा दी जाएगी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ चाइना की वैक्सीन अवेलेबल है, दूसरी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि जैसे ही हुकूमत पाकिस्तान उनको मतलूबा वैक्सीन फ्राहम करेगी वो इन लोगों को लगा दिया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया ने का ये भी कहना है कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक मतलूबा वैक्सीन जो है वो मुल्तान पहुँचेगी। जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं वो रोज़ाना जिस वक्त मायूस होते हैं तो 6 नंबर चुंगी चौक पर या निश्तर हॉस्पिटल जो 2 मुख्तस किए गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर, उनके बाहर एहतजाज भी करते हैं। सऊदी अरब में सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर ने गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल से मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल और कैदियों की रिहाई के मामलात पर गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक के दरमियान परवाज़ों की बहाली पर भी गुफ्तगू हुई। बिलाल अकबर ने कहा कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान से परवाज़ें जल्द बहाल होंगी। गवर्नर मक्का को पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल से आगाह किया है। सऊदी मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले पाकिस्तानियों को सऊदी आने दिया जाए। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि अपोजिशन की तजावीज़ भी सुनने को तैयार हैं। 1970 के बाद सारे इंतखाबात मुतनाज़ हुए, इस्लाहात नहीं करेंगे तो हर इलेक्शन में ऐसा होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात चाहती है तो इलेक्शन कमीशन में आकर बैठे। हम बराह रास्त हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं क्योंकि हमें उन पर एतबार नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत खुद 2023 तक नहीं जाना चाहती। अगले बजट से पहले हुकूमत को इलेक्शन करवाना है। अपोजिशन भी इस बात को समझ रही है और तैयारी कर रही है। क्या ये आप लोगों को एहसास हो गया कि सड़कों पर भी कुछ नहीं हुकूमत का बिगाड़ सके, पार्लियामान में भी कुछ नहीं बिगाड़ सके, बजट भी पास हो गया, तो बेहतर है माहौल को बेहतर किया जाए और आगे बढ़ा जाए, 2023 के इलेक्शन पर फोकस किया जाए? हम इनका सड़कों पे भी बिगाड़ेंगे, ज़मीनी इलेक्शंस में हमने इनका पूरा बिगाड़ के दिखा दिया है और आइंदा इंशाल्लाह ताला जो है वो जब जनरल इलेक्शन होंगे तो उनमें भी इनकी औकात जो है उसको पूरी तरह से वाजे करेंगे। 2023 तक तो ये खुद भी नहीं जाने वाले। ये इन्होंने जो है ये इलेक्शन बजट दिया है, अगले बजट से पहले इन्होंने इलेक्शन करवाना है। ये हमें भी समझ है और हम भी उसकी जो है वो पूरी तरह से तैयारी इंशाल्लाह ताला जो है वो कर भी रहे हैं और की भी हुई है। बाकी जहाँ तक वोटिंग मशीन्स हैं, पहले तो कहते थे कि मैं किसी और बात पे गौर करने को तैयार नहीं हूँ, तो ठीक है, आए इलेक्शन कमीशन के पास बैठें, जिसके ऊपर कंसेंसस होगा उसके मुताबिक जो है वो अमल करने को सभी जो है वो तैयार हैं। हम बराह रास्त हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि हमें इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी इस्लाहात से इलेक्शन कमीशन का क्या ताल्लुक है, निज़ाम क्या होना चाहिए, इलेक्शन कैसे कराने चाहिए, यह पार्लियामेंट का काम है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा अपोजिशन को मीडिया के सामने मुज़ाकरात की दावत देते हैं। क्या आप यहाँ तक भी फ्लेक्सिबल होंगे कि इलेक्शन कमीशन में के सामने ऑपोजिशन के साथ बैठकर बात कर लें ताकि मामला कम से कम आगे बढ़ सके जब माहौल अच्छा हुआ है? या तो ये जो लोग आए हैं इनको बिल्कुल ही कुछ इल्म नहीं है निज़ाम का, और या फिर ये पार्लियामेंट को जानबूझ के अंडरमाइन करना चाहते हैं। मुझे आप बताइए कि जो सियासी इस्लाहात हैं जिसके लिए लेजिस्लेशन करनी है, इलेक्शन कमीशन का उससे क्या ताल्लुक है? इलेक्शन कमीशन एग्जीक्यूशन आर्म है जो तय करना कि इस्लाहात क्या होनी चाहिए, निज़ाम क्या होना चाहिए, इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराना चाहिए, ये पार्लियामेंट का काम है। तो फिर स्पीकर साहब बैठ जाएंगे या जो आप मीडिया के सामने मुज़ाकरात कर लें। 49 पॉइंट्स को हुकूमत ने पब्लिक किया है। अब वो अगर अपोजिशन समझती है कि उन 49 पॉइंट जो गवर्नमेंट ने दिए हैं उनमें बेहतरी आ सकती है तो आप लिख के अपने सामने रख दें। ये कोई कौन सी को खुफिया दस्तावेज है जिसके ऊपर मुज़ाकरात करने हैं, जिसके लिए एक बाहर से मीडिएटर भी चाहिए। अपोजिशन कोई तैयारी नहीं करती, ना उन्होंने कभी कोई एक लफ्ज़ पढ़ा है। इन 49 में से 40 रिफॉर्म्स वो हैं जो पिछली जो असेंबली थी उनकी एक सब कमेटी बनी थी, उनके ऊपर इत्तफाक राय है।
रवां साल हज के लिए ऑपरेशनल प्लान जारी हो गया है। सरबराह हरमैन इंतजामिया के मुताबिक वकूफ़ अरफा के लिए खुतबे का तर्जुमा 10 ज़बानों में दिया जाएगा। इस साल 10,000 कारकुनान आज़मीन हज की खिदमत पर मामूर होंगे। मस्जिदुल हराम में तवाफ़ के लिए 25 ट्रैक बनाए गए हैं। सरगोदा में शदीद गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। 4 रोज से जारी गर्मी की शिद्दत की वजह से बाजारों और मार्केटों में खरीदार ना होने के बराबर हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में गर्मी की शिद्दत आज भी अपने अरूज पर है। शदीद गर्मी की वजह से जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ के रहायशियों को शदीद परेशानी का सामना है। शदीद गर्मी का ये सिलसिला चूँकि 4 रोज़ से शुरू हुआ था और आज शाम तक जो है गर्मी की शिद्दत का सिलसिला ये चलता रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज 43 सेंटीग्रेड है और इसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 50 के करीब महसूस की जा रही है। गर्मी की शिद्दत और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना भी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गर्मी की शिद्दत में जो बिजली की गैर ज़रूरी लोड शेडिंग की जा रही है इसका फ़ौरन तदारक किया जाए ताकि लोगों की परेशानी का खात्मा हो सके। जी, और अब आपको बताएं कि इसराइल से शाया होने वाले अखबार ने ख्याल जाहिर किया है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के साथ ताल्लुकात की तरफ बढ़ रहा है, मगर पाकिस्तान के इसराइल को तस्लीम करने या ना करने का फैसला तालिबान करेंगे। इसराइली अखबार हैरड्स में कुंवर खल्दून शाहिद के शाया मजमून ने एक और इसराइली अखबार की उस खबर का हवाला दिया जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मुआवन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने नवंबर 2020 में इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव का दौरा किया। हैरड्स ने लिखा कि जुल्फ़ी बुखारी ने उस दौरे की तरदीद की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पाकिस्तान से रात के अंधेरे में इसराइल से राब्तों की तहकीकात का मुतालबा किया है। हैरड्स ने यह भी लिखा कि बाज़ लोग इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान सिफारती राब्ते रवां साल 2021 के आगाज़ में भी मौजूद थे। मजमून निगार का कहना है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के साथ ताल्लुकात की तरफ बढ़ रहा है। इस बार ये मामला किसी दबाव के तहत नहीं बल्कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की वजह से है। इसराइली अखबार ने लिखा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात के बारे में सबसे ज़्यादा मज़ाहिमत मजहबी जमातों की तरफ से आ सकती है। इसराइली अखबार के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के हवाले से पैदा होने वाली सूरत हाल से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के इसराइल से ताल्लुकात का फैसला तालिबान करेंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा था कि कुछ सहाफ़ी सियासी पनाह के हुसूल के लिए अपने ऊपर हमले करवाते हैं। PFUJ ने वफाकी वज़ीर इत्तलात के बयान की मज़म्मत करते हुए कहा है कि फवाद चौधरी का बयान इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है। ऐसे बयानात से हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज में इजाफा हो रहा है। बयानात के बजाय हुकूमत सहाफ़ियों पर जुल्म में मुलव्वस मुजरिमान को गिरफ्तार करे। फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा था कि कुछ सहाफ़ी सियासी पनाह के हुसूल के लिए अपने ऊपर हमले करवाते हैं। ढोल मौसीकी का सबसे मकबूल साज है, लेकिन इसका इस्तेमाल समाजी, मुआशी और सियासी भी होता है। सबसे बढ़कर ढोल एक तबके की मीरास भी है। मादूम होते इस फन पर सईदुल्लाह मरवत हमें रिपोर्ट करेंगे। कई दहाइयों से हमारी कोई खुशी ढोल बजे बिना मुकम्मल होती ही नहीं थी। मर्दों के लिए मर्द ढोली, जबकि खवातीन में खातून जिसे सरुदन कहा जाता था, औरतों में गीत गाकर ढोल बजाकर खुशी को दबाला करती थी। अब ये रिवायत, ये ढोल मादूम होता जा रहा है। इस रिवायत के वारिस और फनकार कहते हैं हमारी रोजी रोटी लोगों की खुशी से वाबस्ता है। लोग तो अब भी खुश होते हैं मगर उसमें हम नहीं शामिल होते, बस USB होती है। अगर शादियों के हाल दे प्रोग्राम होने तो उत्तर को USB वगैरह ला के अपने टाइम पास कर देना, लेकिन सारे हालात बहुत बुरे हैं। ये दुखियारी मिरासन तो ये भी नहीं जानती कि वजीर आजम क्रिकेट खेला करते थे या वॉलीबॉल।
लेकिन परवेज खटक के बयान से खूब वाकिफ निकली, जिन्हें सूबे में गरीब और कच्चा मकान नजर नहीं आता। परवेज खटक का है गुर्बत कहानी, हर महल्ले से गुर्बत है। बाल तंग करे, ना कपड़ा है, ना चुन्नी है, ना जोड़ है, ना जूती है, ना चप्पल है। दुनिया को जदीदियत से कौन रोक सकता है? ढोल ताशों के मुतबादिल दिल लुभाने, बहलाने और लहराने को तो अब बहुत कुछ आ गया है, लेकिन ढोल और ढोली कहाँ जाएं? पाकिस्तान टेलीविज़न है, इसमें इन लोगों को भर्ती करके इनसे काम लिया जाए और ये जो सकाफत का रंग है और ये ज़ाविये हैं, इनको आगे बढ़ाया जाए। मिसाल के तौर पर हम म्यूज़ियम में, यहाँ टाउन हॉल में शाम को 4 बजे अगर परफॉर्मेंस करते हैं, ये ढोल बजाते हैं और अपना काम करते हैं, तो लड़के जो आएंगे वो नाच रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए शोल मेला हो जाएगा। ढोल असेंबली में बज उठे तो एहतजाज, शादी में बजे तो खुशी, और अगर जंगों में बजता है तो कहीं मनादी, इत्तेहाद और जगानगत का इस्तारा बनता है। पाकिस्तान के हर गोशे में हंसते बसते लोग मिले, दिए जले आंखों के अंदर, बात करें तो फूल खिले। सकाफत के ये वारिस, इनका फन गैर महफूज हो गया है। इनके हवाले से हुकूमत को फौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि इस फ़न को, इस सकाफत को भी महफूज किया जा सके। कैमरामैन अदनान रज़ा के साथ सईदुल्लाह मरवत, जियो न्यूज़, डेरा इस्माइल खान।